नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। और आज सुबह चाय रास्ते के लिए भी नहीं आया। अब्दुल से बात हुए 2-3 दिन हो गए हैं। कल आए थे लेकिन आज नहीं आए। ताला लगा हुआ है। अब्दुल भाई ने 3 महीने पहले मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधार के पैसे अरेंज करने के लिए अब्दुल भाई गांव चले गए हो? नहीं नहीं, वो गांव में नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। गांव में नहीं है, गोरेगांव में नहीं है, तो गए गांव अब्दुल भाई? अभी यहाँ सोसाइटी में सबको पता नहीं होगा कि अब्दुल गायब है। देखिए, अब्दुल के जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सबसे मैंने पूछा, यहाँ तक कि अब्दुल के गांव में भी फोन लगाया था, लेकिन किसी को भी अब्दुल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम लोग तो उनके घर पे भी गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। हाँ। अरे बाप रे, मुझे तो अब अब्दुल की चिंता हो रही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल भाई अचानक गए कहाँ? हाँ, वो कभी ऐसा करते नहीं है। ओ यारो, वो अब्दुल को लेके ना मैनू बड़ी टेंशन सी हो रही है। मैं गड्डी निकालता हूँ, तुझे सारे चलो। कहाँ? अब्दुल को ढूंढने। सोडी, पहले पता चल जाए वो कहाँ है, उसके बाद जाए। ये भी ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? आज दोपहर को एक आदमी अब्दुल की दुकान पे आया था और अपनी उधारी के पैसे मांग रहा था। क्या? हाँ। अरे रोशन भाभी, ये दुकानदारी के धंधे में 5-10 हजार की उधारी, मतलब ऐसे क्रेडिट तो चलता ही है। 50,000 की उधारी है पोपटलाल। क्या? हाँ, जो अभी तक अब्दुल ने लौटा ही नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। तू सही कह रहा है भिड़े, वरना अब्दुल ऐसे बिना बताए गायब नहीं होता। सही बात है। भगवान न करे अब्दुल किसी मुसीबत में फंसा हो। को लगता है अब्दुल कंपाउंड से आ गया है। कोई सोसाइटी में उसे आवाज दे रहा है। अब्दुल! 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 सोडी, ये लोग अब्दुल को बुला नहीं रहे, ढूंढ रहे। अब्दुल! नहीं, ऐसा तो नहीं कि 50,000 के चक्कर में ये लोग अब्दुल को उठाने के लिए आए हैं। टेम्पो लेके? तो अब्दुल को टेम्पो में डाल के ही लेके जाएंगे ना, ऐसे गोदी में उठा के थोड़ी लेके जाएंगे। ओए चाचा जी, मेरे होते कोई अब्दुल को उठा के ले जाए, मैं इन्हें छटांगा नहीं। सोडी, ये अगर अब्दुल को यहाँ पे आके बुला रहे हैं, मतलब इनको पता है कि अब्दुल सोसाइटी में ही छुपा हुआ है। इनको अब्दुल को बुलाने दो, अब्दुल जैसे ही बाहर आएगा हम लोग संभाल लेंगे। अब्दुल! आप लोग को पता है अब्दुल कहाँ है? क्यों? आप लोगों को नहीं पता? नहीं। अरे तो आप लोग अब्दुल को बुला क्यों रहे थे? हाँ, ताकि वो किसी विंग से बाहर आ जाए। हाँ, लेकिन वो अब्दुल हमारे सोसाइटी में नहीं रहता है। वो मुझे मालूम है, वो सबके घर पर सामान पहुंचाने जाता है ना, तो सोचा इधर ही होगा। नहीं, वो इधर नहीं है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अब्दुल को बुला क्यों रहे? अब्दुल ने आज दुकान के लिए सामान मंगवाया था, वो लेकर आया हूं। लेकिन आज उसकी दुकान भी बंद है और फोन भी नहीं लग रहा है। डिलीवरी वाले। चलो देखिए, अब्दुल का कल दोपहर से पता ही नहीं है। आज सुबह से उसने दुकान भी नहीं खोली। हमने पूछताछ की लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। 3 महीने के पैसे बाकी हैं।
अब वो मुझे कैसे मिलेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, अब्दुल भी मिल जाएगा और तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ? हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे पहले अब्दुल तो मिले। देखो प्राजी, तुसी ज्यादा लोड ना लो, अब्दुल भरा छेती मिल जाएंगे। तुसी आज जाओ, कल फिर आना। ठीक है, अब्दुल मिले तो बोलना छेनू आया था। छेनू? हाँ, मेरा नाम छेनू है। आधार कार्ड बताऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुबह से अब्दुल ने दुकान नहीं खोली है, उसका फोन बंद आ रहा है, घर पे ताला है, ये 50,000 की उधारी है, ये छेनू को 3 महीने की पेमेंट नहीं दी है। मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ करे। पोपटलाल, प्रॉब्लम क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब अब्दुल मिलेगा। ये अब्दुल भाई गए कहाँ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। हमको जल्द से जल्द अब्दुल को ढूंढना चाहिए। कहाँ ढूंढने की आई है? एक काम करते हैं, दोबारा अब्दुल के घर चलते हैं। क्या फायदा मेहता साहब, एक बार टपूसना जाके देख के आए ना, वहां पे तो ताला है। ए भिंडी मास्टर, तुझे फिर से जाके देखने में प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है बाद में अब्दुल घर आ गया हो। हाँ हो सकता है। चल मैं ही जाके देखता हूँ। सॉरी नहीं, आप रुकिए, हम लोग ही जाके आते हैं। मेरी गड्डी से चलते, मैं गड्डी की चाबी लेकर आता हूँ। एक काम करते हैं, हम सब लोग चलते। अय्यर तुम भी गाड़ी की चाबी लेके आओ। नहीं बबीता, तुम सब लोगों को आने का जरूरत नहीं है, हम लोग जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग मेरे घर में रुकते हैं और अब्दुल भाई की कोई भी खबर मिले तो प्लीज हमें फोन करके बता देना। चलो यारो, गड्डी बैठो। चलो। भगवान करे अब्दुल भाई घर वापस आ गए हो। चलिए हम लोग मेरे घर चलते हैं। चलो, इसके घर पे तो ताला लगा हुआ है। की? मेरे पास नहीं है। ओए, चाबी वाली की नहीं, वो शौक वाली की है। माल है अब्दुल घर पे नहीं है, दुकान पे नहीं है, तो आखिर अब्दुल गया कहाँ? चलो आसपास के लोगों से पूछते हैं। हाँ चलो। भाभी जी, आपने अब्दुल को देखा क्या? अरे भाई साहब, आपने सुबह से अब्दुल भाई को देखा क्या? अरे भाइयों, अब्दुल भाई को देखा क्या? नहीं, अब्दुल भाई को देखा नहीं हम लोगों ने। हाँ? वो नहीं कह रहे हैं। कमाल है, अब्दुल के बारे में यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। अब क्या करें? चलो सोचते हैं। चलो भाई चलो। यार वो की पाना बन गया। तो कल रात से अब्दुल घर नहीं आया है, आज सुबह से दुकान नहीं खोली है उसने, आस पड़ोस वाले बोले कि उनको कुछ पता ही नहीं है। भगवान, सब ठीक तो है ना? वाहिगुरु मेहर करे। ओ यारो, अब्दुल के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। देखो 24 घंटे हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब्दुल के लिए हमें पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा लेनी चाहिए। भगवान ना करे, अगर अब्दुल वाकई में किसी मुसीबत में फंसा है ना, तो सिर्फ पुलिस ही उसे ढूंढ कर ला सकती है। सही बात है। करेक्ट है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, चलो। एक मिनट जरा माधवी को बोल देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं। अब्दुल भाई घर पे हो तो अच्छा है। इनका फोन है। स्पीकर पे रखिए ना। हाँ। हेलो, अब्दुल भाई मिले घर पे? नहीं ना, उसके घर पे ताला लगा हुआ है माधवी। अरे देवा, घर पे नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, फोन बंद है, तो अभी क्या? अभी पुलिस स्टेशन जाना है। अरे तू पूछ रहा है कि बता रहा है? नहीं, बता रहे कि हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ जाइए, अब तो पुलिस ही पता लगा सकती है कि अब्दुल भाई कहाँ है।
हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। अरे जाइए सू, भिड़े भाई, हम भी आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं रोशन भाभी, आप सबको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। तो ठीक छे भिड़े भाई, पर जैसे कुछ भी पता चले हमें प्लीज बता देना, ओके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टप्पू है वहाँ पे? हाँ बोलिए भिड़े अंकल। अच्छा टप्पू, बीच बीच में अब्दुल की दुकान पे जाके देखते रहना कि अब्दुल वापस तो नहीं आया। भिड़े अंकल वो दिन में नहीं आए थे तो रात को थोड़ी ना आएंगे। अरे टप्पू, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अब्दुल की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाए और अब्दुल वापस आ गया हो। हाँ मैं चेक करता रहूंगा। हाँ ठीक है, ओके चलो फोन रखता हूँ मैं। हाँ हाँ चलो बैठो। पता नहीं अब्दुल भाई कहाँ चले गए हैं। हाँ एज तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अब्दुल भाई के साथ कुछ। मतलब थोड़ा टेंशन वाली सिचुएशन है, तो ऐसे वैसे ख्याल तो आते हैं ना। मुझे लगता है हमें उल्टा सीधा सोचने के बदले कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब्दुल भाई जहां भी है बस सही सलामत है। गणपति बप्पा, अब्दुल भाई जहां भी हो बस सेफ हो। और देवा बस इतनी कृपा करना कि जल्द से जल्द पुलिस अब्दुल भाई को ढूंढ ले। सर ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। वैसे पाटिल, ये टाइम नहीं है चाय पीने का, लेकिन आज शुभ दिन है। वो कैसे सर? आज सर को दर्द देने वाला कोई केस ही नहीं है पाटिल, इसीलिए हम ये गर्मा गर्म चाय पिएंगे। पांडे जी। पाटिल। पांडे जी। पांडे जी। मन तो करता है कि इन लोगों को देखकर कि चाय का ग्लास यहीं छोड़ दूं, लेकिन नहीं, चाय हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पांडे जी। पांडे जी। पांडे जी। बोलो भाई। पांडे जी प्लीज जरा एक मिसिंग कंप्लेंट लिख लीजिए ना। किसकी? हाथीपुरा मिसिंग है। डॉक्टर हाथी मिसिंग है? ये कब हुआ? अभी हुआ। अरे अभी पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग तक तो हमारे साथ थे। हाँ। क्या? पाटिल, दिस इज टू मच। हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर डॉक्टर हाथी को किडनैपर उठाकर लेके गए। ऐसे शक्तिशाली किडनैपर को ढूंढना ही होगा। एक मिनट पांडे जी, हाथी भाई किडनैप नहीं हुए हैं। सही बात है, मैं तो यहाँ हूँ। रह गए थे यार। डॉक्टर हाथी मिसिंग नहीं है, वो मिसिंग है, ऐसा तुमने क्यों बोला पापा जी? अरे वो दरअसल गड्डी में हमारे साथ ही आए थे, पर यहाँ नहीं दिखे, इसलिए कहा कि हाथीपुरा मिसिंग है। डॉक्टर हाथी किधर रह गए थे आप? आप लोग पार्किंग से टेंशन में चीते की तरफ भाग भाग कर आ गए और मैं रह गया। हाँ चलो चलो, अभी हाथी भाई आ गए ना, अब बताओ कौन मिसिंग है? अरे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है पाटिल, साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन मिसिंग है। अरे मुझे मालूम है कौन मिसिंग है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जो मिसिंग है उसके परिवार वाले कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका परिवार तो गांव में रहता है ना। क्या जेठालाल गांव में शिफ्ट हो गया? अरे तो चाचा जी को कहिए ना, गांव में पुलिस स्टेशन की सुविधाएं हैं, वहां जाकर कंप्लेंट लिखवा दे, जेठालाल इज मिसिंग। पांडे जी जेठालाल मिसिंग नहीं है। तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पांडे जी जेठालाल तो आउट ऑफ स्टेशन गया है, हम लोग यहाँ पे अब्दुल की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। ऑल इन वन स्टोर वाला अब्दुल। लेकिन मैं तुम लोगों की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। क्यों? अब कंप्लेंट क्यों नहीं लिखेंगे? अरे तुम्हारे गोकुल धाम में कोई भी मिसिंग नहीं होता, सब यहां वहां घूम के बिना ढूंढे वापस आ ही जाते हैं।
ये देखो पोपटला, अपनी सगाई के दिन मिसिंग हुए थे और अपने सगाई के दिन वापस आ गए बिना ढूंढे। और डॉक्टर हाथी, इनका सुपुत्र गोली नाश्ता लेने गया था, गुम हो गया और वापस आ गया। मैं ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम लोगों की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। पांडे जी, अगर आज आपने कंप्लेंट नहीं लिखी तो कल मुझे हमारे अखबार में लिखना पड़ेगा कि कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ, काबिल और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर चालू पांडे जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त रहे। मास्टर, ये तारीफ कर रहा है या धमका रहा है? अभी पता चल जाएगा। सर, इनकी कंप्लेंट लेना और केस को सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है। अगर हमने इनकी कंप्लेंट नहीं ली और अब्दुल को कुछ हो गया तो? You're right, पाटिल। एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि हर एक सिविलियन की कंप्लेंट लिखे। चलो, मैं कंप्लेंट तो ले लूंगा। धमकी दे रहा था, लेकिन कंप्लेंट लिखने तक अब्दुल वापस आ गया तो कंप्लेंट के कागज को फाड़ देना इच्छी कड़ी बड़ी गल है। ओ पापा जी, कंप्लेंट का कागज कोई लव लेटर नहीं है कि मजा नहीं आया तो फाड़कर फेंक दिया। पांडे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी फोन करके कंफर्म करता हूं कि अब्दुल वापस आया कि नहीं सोसाइटी। अभी करते कंफर्म। ये देखिए, भिड़े अंकल का फोन। हाँ बोलिए भिड़े अंकल। हाँ टप्पू, अब्दुल सोसाइटी में वापस आया? नहीं। अच्छा, हमारे जाने के बाद उसका कोई मैसेज या उसका कोई कॉल आया? नहीं भिड़े अंकल। हाँ, और तुमने उसकी दुकान में जाके देखा? हाँ भिड़े अंकल, अभी जस्ट देखकर आ रहे हैं, दुकान बंद है। हाँ, दुकान बंद है पांडे जी, उसने अभी देखा है उसको। या भिड़े मास्टर, तू क्या पुलिस में भर्ती हो गया है? नहीं चाचा जी, क्यों? अरे तो इतने सवाल क्यों करते हैं? तू पांडे जी को कंप्लेंट लिखवा और पांडे जी को उनका काम करने दे। तू उनका काम क्यों कर रहा है? ओके चाचा जी, ओके। थैंक यू चाचा जी। कट कर दिया, वापस लगाऊं? नहीं, सुना ना चाचा जी ने क्या बोला? हाँ सुना। पाटिल, लिखो। अब ये बताने का कष्ट करेंगे आप लोग कि अब्दुल कब गायब हुआ। वो कल से दिखा ही नहीं है पांडे जी। मतलब उसके आस पड़ोस वाले से पूछा, उसके जानने वालों से पूछा, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सही बात है, कल से उसका ना फोन आया और ना ही कोई मैसेज। हाँ पांडे जी, वो कल से तो उसका फोन भी बंद है। उसके यहाँ वाले घर के बाहर भी ताला है, गांव वाले घर के बाहर भी ताला है। पाटिल, ये अब्दुल कहाँ गया होगा? वही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उधर दुकान के लिए सामान भी मंगवाया था। हाँ, और सामान तो आ गया, लेकिन अब्दुल वो सामान लेने नहीं आया, तो हम आपके पास आ गए कंप्लेन लिखवाने। यस, गॉट इट। एक बात बताइए, अब्दुल को किसी बात की टेंशन थी? नहीं, अब हाँ हो सकता है, क्योंकि उसने लोगों से पैसे उधार लिए थे। हाँ, वो सामान देने वाले ने ये भी बोला था कि अब्दुल ने 3 महीने से उसकी पेमेंट नहीं दी है। हाँ, और दोपहर को एक आदमी आया था उसकी दुकान पे उसके 50,000 रुपए वापस लेने के लिए। पूरे 50,000? हाँ सरदार। हाँ सर। अबे कंफर्म हो गया कि अब्दुल लोगों के पैसे लेकर गायब हो गया है। नहीं पंडित जी, अब्दुल ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ओ हाँ पांडे जी, वो हमारा अब्दुल तो बहुत ही नेक, ईमानदार ते रबदा बंदा है। किसी के पैसे लेके या किसी को धोखा देकर हमारा अब्दुल कभी नहीं भागेगा। सही बात है। ओके ठीक है, सेक्रेटरी साहब, अब्दुल की सारी डिटेल्स मेरे मोबाइल पे भेज दो। ठीक है पांडित जी, मैं घर जाके आपको भेज देता हूँ। पांडित जी, अब्दुल मिल तो जाएगा ना? डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, हम अब्दुल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके? सुबह से रात हो गई, लेकिन अब्दुल के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश कर ली, लेकिन नतीजा नील बट्टे सन्नाटा। आप लोगों को अब्दुल की टेंशन हो रही है ना,
हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पुलिस स्टेशन जाकर चालू पांडे जी के सामने अब्दुल की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी है। यानी अब मामला चालू पांडे जी के हाथ में है। अब्दुल को ढूंढने की जिम्मेदारी चालू पांडे जी की है। अब टेंशन के साथ साथ मनोरंजन और एक्शन भी होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, क्या चालू पांडे जी अब्दुल को ढूंढने में कामयाब होंगे? क्या गोकुल धाम का केस वो पहली बार सॉल्व कर पाएंगे? भाई मेरे हिसाब से चालू पांडे जी के लिए अब्दुल को ढूंढना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पांडे जी का इतिहास कहता है कि अब्दुल को ढूंढने के खेल में हंगामों का मेल होने वाला है। तो क्या लगता है, क्या पांडे जी अब्दुल को ढूंढ पाएंगे? अब्दुल कहां होगा, किस हाल में होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लीजिए पांडे जी, मुंह मीठा कीजिए। आप लोग अब्दुल के मिलने की खुशी में ये लड्डू बंटवा रहे हो ना? मुझे सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब्दुल नहीं मिला। ये तो बोल रहे हैं कि अब्दुल भाई नहीं मिले।